हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर शुभम तिवारी। और आज का जो वीडियो है वो इंडेक्स नंबर का सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर का सम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात किया था। अगर ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट आप जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद ही आपका समझ में आएगा। तो उसमें हम लोग ने क्या बात किया था, जो आपके टॉपिक्स है मैंने 4 तरीके में डिवाइड किया था। तो उसमें हम लोग ने सेक्शन 1 लिया, मतलब पहला टॉपिक लिया है सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर है। अब उसमें कितने पार्ट डिवाइड हुए थे? अपने 2 पार्ट डिवाइड हुए थे। पहला तो एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा है तो आपको इजीली समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो आपको क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्वेश्चन आपको दिया गया, देखो कॉमोडिटी दिया गया, यूनिट्स दिया, प्राइस इन रुपीज दिया है, 1985 का दिया, 1995 का दिया है। ठीक है। अब आपको इसको सम को सॉल्व कैसे करना है, देखो मैंने सॉल्यूशन के लिए टेबल पहले से ही रेडी रखा है ताकि टाइम थोड़ा सा आपका क्या हो जाए, कम हो जाए। तो क्वेश्चन आपको जैसा है वैसा कॉपी कर लेना है। तो मैंने देखो ना इसीलिए क्वेश्चन पहले से ही कॉपी करके रखा है। टॉपिक क्या है हमारा? सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर, मैंने वो भी रखा है। अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर क्या निकालने के लिए बोला गया सर? एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये मैंने पहले से ही लिख के रखा है। अब चलिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है। आपको फॉर्मूला देखना है। एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स का समीशन P1 एंड P0। अगर मुझे P1 P0 पता है तो आराम से फाइंड आउट मैं कर सकता हूँ। तो देखो ना, जो आपका बेस ईयर मतलब जो आपका फर्स्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं P0 और दूसरे को क्या बोलते हैं? P1। ठीक है। इसको कभी कभार करंट ईयर करके आता है। तो करंट ईयर मतलब जो हमेशा ध्यान देना, पहला जो ईयर आएगा, जैसे 1995 पहला आ रहा है तो उसको P1 बोलते हैं। और इसको किसी किसी समय करंट ईयर करके भी बोला जाएगा तो उसको P1 लिया जाएगा। और जो पुराना मीन्स लास्ट ईयर दिया रहेगा उसको P0। ठीक है। इसको बेस ईयर करके भी आता है तो इसको हमेशा आपको क्या लेना है? P0। अब देखो ना, फॉर्मूले के हिसाब से आपको इजीली समझ में आ गया कि एग्रीगेटिव मेथड मतलब ये सम तो बहुत सिंपल हो गया। आपको क्वेश्चन में दिया था, सिर्फ आपने क्या किया? P0 और P1 वहाँ पे लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है? समीशन P1 अपॉन में समीशन P0। मतलब अगर मैं समीशन निकाल दूं, समीशन मतलब क्या होता है? टोटल होता है। अगर मैं टोटल निकाल दूं तो हो जाएगा। चलिए आराम से इसका टोटल ले लेते हैं। तो इसका टोटल कितना आ जा रहा है? 21। मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसका टोटल लेने वाले हैं तो इसका टोटल 58.50। क्लियर। चलिए फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। समीशन P1 क्या है हमारा? समीशन P1 सर 58.50 अपॉन में समीशन P1 क्या है सर? 21 है, मल्टीप्लाई 100। चलिए 58.50 मल्टीप्लाई 100 करना है, डिवाइड बाय 21 करना है। तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है? 278.57। ये आपका क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते, देखो ना आप, अब अगला फॉर्मूला एवरेज प्राइस रिलेटिव। इसका फॉर्मूला क्या है इंडेक्स का? 1/n समीशन आई। देखो ना 1/n, n मतलब आपके कितने टॉपिक्स दिए गए हैं? नंबर 1 2 3 4 है तो मैंने क्या लिख दिया? 4। अब हमको क्या चाहिए? समीशन आई। बट सर क्वेश्चन में तो समीशन आई मीन्स आई तो दिया ही नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब देखो ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना के पहले से ही छोड़ा था। आई का मतलब क्या होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई का मतलब ये है कि P1 जो है उसको डिवाइड दो P0 से, मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला किसका? आई का। देखो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? P1 मतलब क्या है? 8.50। 8.50 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय कितना? 4। क्लियर। तो आपका कितना आ रहा है? 212.5। नेक्स्ट बात करते हैं P1 मतलब ये डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई 100 बोल सकते हो आप। तो मतलब 7 डिवाइड बाय आप क्या कर सकते हो? 3 और मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो? 100। तो 233.33 233.33। चलिए 30 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 100। चलिए कितना आ गया आपका? 375। नेक्स्ट बात करते हैं 13 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका? 6 मल्टीप्लाई 100।
कितना आया 216.66, 216.66, 67 आप इसको कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 666 कंटिन्यू है तो इसको 7 कर दो। चलिए सबको प्लस ले लेते हैं। तो पहला है 212.5 प्लस 233.33 प्लस 375 प्लस 216.67। चलिए आपका ये क्या आया, सबमिशन आई आ गया कितना 1037.5। चलिए आपको समझ में आया तो आप क्या करो, सबमिशन आई कितना आया सर 1037.5, इसको डिवाइड बाय आप क्या कर दोगे 4, डिवाइड बाय 4, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 करोगे तो वही आएगा सेम, तो डिवाइड बाय 4 कर दो। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 259.375, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन जो भी है वो समझ में आया होगा। तो सिमिलर मैंने 2 क्वेश्चन इसीलिए रखा है कि इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आया पहला क्वेश्चन, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी देखो ना, कंसीडर द कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड, सेम वही बोला है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, सेम वही चीज़ आपको बोला है, तो इसका मतलब क्या, पहले जैसा क्वेश्चन दिया आप कॉपी कर लो। तो मैंने इसके लिए टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम हो, इसके लिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन क्या किया, कॉपी करके रखा है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी करके रखा। ओके, तो देखो ना फिर से वही बात, P0 P1 आपको लेट करना है। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है P0, सेकंड हमारा क्या आता है P1। तो फर्स्ट तो हमारा सिंपल रहता है कि दोनों का समीशन ले लो और आ गया आंसर P0 और ये P1। चलिए P0 का टोटल मैं लेता हूँ 400 प्लस 300 प्लस कितना है 8 प्लस 600, 1308 आया। चलिए इनको भी टोटल करते हैं, 850 प्लस 700 प्लस 3000 प्लस 1300, कितना आ गया 5850। सिंपल है, फॉर्मूले में आप पुट कर दो इसको, 5850 डिवाइड बाय कितना 1308 मल्टीप्लाई 100। चलिए अमाउंट है, मल्टीप्लाई क्या करो आप 100 और डिवाइड बाय क्या करो 1308। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 447.247 है। आप कैलसी पे देखोगे 247। तो ध्यान देना आपकी पॉइंट के बाद अगर थर्ड नंबर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है तो आप इसको एक बढ़ा दो, मतलब 4 है तो आप क्या ले लोगे इसको 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 447.5 हो जाएगा। चलिए आपका क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं एवरेज प्राइस रिलेटिव का। 1/n मीन्स क्या बताया था नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। आपको क्या चाहिए सबमिशन आई चाहिए। तो आई का देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या बता दिया था, आई का P1 डिवाइड बाय P0 और मल्टीप्लाई क्या कर दो आप 100। क्लियर? चलिए नहीं समझ में आया तो कैलसी पे देखते हैं। ये टेबल मीन्स P1 850 डिवाइड बाय P0 400 मल्टीप्लाई 100, कितना आ रहा है 212.5। नेक्स्ट बात करते हैं 700 डिवाइड बाय 300, 700 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया आपका 233.33। नेक्स्ट 3000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 100, 37,500। नेक्स्ट 1300 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया आपका 216.67। 666 आ रहे तो आप 67 ले लोगे। चलिए सबका प्लस करके देखते हैं, 212.5 प्लस 233.33 प्लस 37,500 प्लस 216.67। चलिए प्लस किया तो हमारा सबमिशन आई कितना आ रहा है 38,162.5। अब करना क्या है, फॉर्मूले में पुट कर दो 38,162.5 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय सर 4 कर दो। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 9,540.8
6 2 5, तो आप क्या करोगे 6 3 करोगे। तो ये आपका हो गया एवरेज प्राइस रिलेटिव। तो मीन्स अगर आपको सिंपल या फिर अनवेटेड इंडेक्स नंबर आता है तो आपको देखो इसमें दो टाइप थे, एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। मैंने दोनों के 2 सम करा दिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो वेटेड का रहेगा। ये अनवेटेड था, सेकंड हमारा क्या रहेगा वेटेड। तो वेटेड वाला वीडियो जो रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, इसलिए हम लोग उसमें ज़्यादा सम्स की बात करेंगे। एटलीस्ट 4 to 5 सम्स सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है, दोनों सम्स में कोई भी डाउट्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।